कहानी शुरू होती है तब हम जेफ मॉरेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में किसी से डरकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो बेचारा गिर जाता है और उसे काफी चोट आती है, जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता। तभी वहाँ पे 3 लोग आते हैं जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थे और इन तीनों में से एक था स्केयरक्रो और बाकी 2 लड़कियां होती है। एक है पिन गर्ल और दूसरी डॉल फेस। तीनों के हाथ में हथियार होते हैं और जेफ की एक चीख के साथ ही ये सीन इधर कट हो जाता है और जेफ मारा जाता है। अब कहानी रायन और माया नाम के एक कपल पर शिफ्ट होती है। आज उनके रिलेशनशिप को 5 साल हो गए थे और वे लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। दोनों भी अपनी कार से पोर्टलैंड की तरफ जा रहे थे जहाँ पे माया को जॉब मिलने वाली थी। अब एनिवर्सरी के चलते चलते दोनों भी कैजुअल होकर किस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक कार इनके सामने आ जाती है और इनका एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन रायन सही समय पर ब्रेक लगा देता है और दोनों बच जाते हैं। लेकिन इससे रायन बहुत ही पैनिक होने लगता है और माया उसे इनहेलर देती है। रायन को अस्थमा है। अब सुबह से ड्राइव करते हुए ये लोग दोपहर तक एक जंगल में आ जाते हैं। आसपास के रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए माया मोबाइल देखने लगती है, लेकिन उसमें कोई भी सिग्नल नहीं था। लेकिन चलते हुए ही उन्हें आगे कैरल्स डाइनर नाम का एक छोटा सा डाइनर दिखाई देता है। अब उसके सामने ये लोग कार रोकते हैं, जिसके बाद काफी खुश होकर ये लोग डाइनर में चले जाते हैं। लेकिन अंदर के सारे लोग अपना काम छोड़कर इन्हें ही घूरने लगते हैं, जिससे दोनों भी थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अब एक टेबल पर बैठने पर शेली नाम की एक वेट्रेस आती है और रायन अपना एक ऑर्डर बोलता है। वही माया अपने लिए कुछ वेजिटेरियन मंगवाती है और उसके लिए एक सलाद ऑफर करती है। अब ऑर्डर के बाद ये दोनों भी बातें करने लगते हैं कि कैसे 5 साल गुजर गए हैं और आज उनकी एनिवर्सरी है। लेकिन ये बात बाजू में ही बैठा हुआ कपल सुन लेता है, जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे और जोर से इन्हें भी कांग्रेचुलेट करता है। तभी ये लोग बताते हैं कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, उनके रिलेशनशिप को 5 साल हुए हैं। अब ये सुनकर फिर से सबके एक्सप्रेशन ही पूरे चेंज हो जाते हैं और एक वेट्रेस रायन से कहती है कि 5 साल हो गए, तुमने इससे अभी तक शादी क्यों नहीं की। रायन कुछ बोलकर बात को टाल देता है। इसके बाद ये लोग खाना खा के बिल पे करने के लिए काउंटर पर आते हैं। यहाँ पे पीछे ही उन्हें एक मिसिंग गाय का पोस्टर दिखता है। ये और कोई नहीं, वही आदमी था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब इस पूरी जगह से फ्रीक आउट होकर दोनों भी बाहर जाते हैं और रायन गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन कार तो शुरू ही नहीं हो रही है। तभी अचानक से कोई इनका दरवाजा ठकठकाता है। वो मैकेनिक है जो उन्हें काफी देर से घूरे जा रहा था। अब वो इन्हें ऑफर करता है कि उनकी कार को वो ठीक कर देगा और पूरा चेक करने के बाद वो बताता है कि तुम्हारी कार कल तक ठीक हो जाएगी और उन्हें आज रात यहीं पे रुकना होगा। ये सुनकर रायन गुस्सा होता है और कहने लगता है कि ये सब मिलकर उनके साथ एक स्कैम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने कार को भी खराब किया है। वो चिल्लाने लगता है, लेकिन माया यहाँ पर मामला संभालती है और गाड़ी ठीक करवाने के लिए अग्री करती है। तभी शेली यानी कि वही वेट्रेस आती है और उन्हें ऑफर करती है कि वो उन्हें पास में ही एक एयरबीएनबी है वहाँ पे छोड़ सकती है, जहाँ पे ये लोग आज रात रह सकते हैं और ये लोग अग्री करते हैं। अब शेली रायन और माया को एयरबीएनबी वाले घर ड्रॉप कर देती है। घर काफी आलीशान था, लेकिन अंदर आने पर पता चलता है कि किचन में फ्रिज काम ही नहीं कर रहा है। और तभी माया को फ्रिज पर एक नोट मिलता है जिसमें घर के ओनर का नंबर था। माया इस पर कॉल करके फ्रिज ठीक करने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है। दोनों भी चौंक जाते हैं और दरवाजा ओपन करते हैं। तब उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो पूछती है कि क्या तुम ताम्रा हो। तो रायन कहता है कि यहाँ पे कोई भी ताम्रा नहीं रहती। अब लड़की वहाँ से चली जाती है। रायन और माया को काफी अजीब लगता है क्योंकि आसपास कोई भी घर नहीं था। जिसके बाद माया और रायन दोनों भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि इनहेलर तो गाड़ी में ही रह गया है। तभी रायन घर के बाहर एक बाइक देखता है और डिसाइड करता है कि वो बाइक से गैराज में जाएगा और वहाँ से इनहेलर लेकर वापस आएगा। साथ ही माया उसे कुछ खाने के लिए चीजें लाने कहती है, जिसके बाद वो बाइक लेकर निकल जाता है। रायन जाने के बाद माया अपनी दोस्त को वीडियो कॉल लगाती है। थोड़े समय के बाद दरवाजे पर वापस दस्तक होती है। माया को लगता है कि रायन वापस आ गया, इसीलिए वो कॉल कट करके फोन टेबल पर रखकर चली जाती है। दरवाजा खोलने से पहले वो पूछती है कि बाहर कौन है और वो डोर लेंस से देखती है तो पहली बार कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन पूछने पर वही सवाल आता है कि क्या ताम्रा यहाँ पर है। ये वही लड़की थी जो पहले भी आई थी।
उसे देख माया जवाब देती है कि यहाँ पे कोई भी तामरा नहीं है। अब माया थोड़े समय के बाद वापस डोर लेंस से देखती है तो वो लड़की उधर ही खड़ी थी। अब माया डर कर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। उसे लगता है कि अगर वो अंदर है तो सेफ रहेगी, लेकिन तभी हम देखते हैं अंदर कोई आदमी ऑलरेडी मौजूद था और ये और कोई नहीं बल्कि स्केरक्रो होता है जो उस पे नजर रखे था। अब माया अपना फोन उठाने जाती है लेकिन फोन वहाँ से गायब था। आसपास ढूंढने पर उसे फोन मिल जाता है। अब उसे लगता है कि बियर पीने के कारण वो भूल गई थी कि उसने फोन कहाँ छोड़ा था। इसके बाद वो दूर किसी को गाते हुए सुनती है, इसीलिए वो रायन को वॉइस मैसेज ड्रॉप करके घर के बाहर देखने आती है, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। खैर अब अंदर आकर वो पियानो प्ले करने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं स्केरक्रो पीछे से उसे ही घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ रायन अपनी कार तक पहुंचता है और वहाँ से इनहेलर निकालने वाला था कि तभी रूडी नाम का वही मैकेनिक से डरा देता है और कहता है कि तुम्हें आने से पहले कॉल करना चाहिए था। लेकिन रायन उसे इग्नोर करके वहाँ से माया के लिए खाना लेने के लिए एक साइड रेस्टोरेंट पर जाता है, जहाँ पे डाइनर के ही लोग बियर पी रहे थे। उनसे मिलके वो बर्गर खरीद लेता है। तो यहाँ पर माया वो नहाने चली जाती है और स्केरक्रो उसे ही देखे जा रहा था। अब नहाकर बाहर आती है तभी अचानक से घर की लाइट ही चली जाती है। वो मोबाइल जा ही रही थी कि तभी वही मास्क गर्ल उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ऊपर जाकर एक रूम में छुप जाती है। लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की दस्तक होती है। माया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि यहाँ पर तो रायन था। माया डर कर उसे गले लगाती है और कहती है कि घर में कोई है, मास्क लगाए हुए मेरा पीछा कर रहा था। अब रायन उसे संभालता है और नीचे आकर ये लोग लाइट लगा देते हैं। लेकिन तभी रायन की नजर एक पेंटिंग पर जाती है और उसे लगता है कि माया पेंटिंग देखकर डर गई होगी। अब माया को भी लगता है कि वो सस्ते नशे कर रही थी, इसीलिए हेलुसिनेशन हो रहा था। इसके बाद दोनों भी खाना खाने लगते हैं, लेकिन उनके टेबल पर खून के धब्बे गिरने लगते हैं और तभी ने देखने पर पता चलता है कि किसी ने ऊपर बर्ड को टांग दिया है और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में घर के अंदर कोई है। अब रायन जल्दी से दरवाजा और खिड़की को लॉक करने जाता है। माया जैसे ही मेन डोर को लॉक करती है कि तभी स्केरक्रो बाहर से कुल्हाड़ी से दरवाजे पर हमला करता है। अब स्केरक्रो उस दरवाजे को पूरी तरीके से तोड़ने लगता है। वही दूसरी दो मास्क गर्ल जो घर के अंदर ही थी वो स्टेयर से नीचे आने लगती है। अब रायन और माया जिस रूम में छुपे हुए थे उस रूम में दरवाजे पर खून से हेलो लिखकर स्माइली फेस बनाया हुआ था, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ये दोनों इसी रूम में छुपने आने वाले हैं। और स्केरक्रो उसी रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब दरवाजा तोड़ने के बाद उन दोनों को देखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों छुपते हुए बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि रायन का फोन बुरी तरीके से तोड़ दिया होता है। अब जैसे ही ये दोनों बाहर निकलकर पहुंचते हैं उनके सामने उस बाइक का ही ब्लास्ट हो जाता है और सामने ही स्केरक्रो भी खड़ा होता है। माया और रायन उसे देखकर फिर से भागते हुए घर के वॉशरूम में छुपने जाते हैं। फिर वहां से एयर डक्ट से ये लोग भागने लगते हैं। अब वहां से बाहर निकलने के बाद स्टोर रूम में आते हैं जो घर के बाहर था, लेकिन तभी हम वहां पे डॉल फेस को देखते हैं जो ऑलरेडी थी, लेकिन ये दोनों उसे देख नहीं पाते। अब रायन माया को एक जगह छोड़कर ऊपर स्टोर रूम में हथियार ढूंढने जाता है और तभी नीचे डॉल फेस और स्केरक्रो माया को पकड़ लेते हैं। तभी रायन ऊपर से शॉटगन से फायर करता है और दोनों माया को छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। अब ये दोनों भी शॉटगन लेकर वहां से बाहर आते हैं। बाहर उन्हें किसी की आवाज आती है, इसीलिए रायन वहां पे चुप के आता है और उस आवाज को शूट कर देता है, ये समझकर कि वो लोग स्ट्रेंजर्स है। लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि वो तो इस एयरबीएनबी का ओनर था, जो बेचारा रात के 3 बजे इनका फ्रिज ठीक करने आया था ताकि ये लोग उसे 5 स्टार दे। लेकिन तभी वो देखता है कि वो ओनर अपने साथ एक गाड़ी लेकर आया है। अब दोनों भी गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। वैसे ही स्केरक्रो अपने ट्रक से रायन की गाड़ी को टक्कर मारने लगता है जब तक वो गाड़ी पूरी तरीके से टूट नहीं जाती। अब रायन माया को कैसे तैसे गाड़ी की खिड़की से निकाल देता है, लेकिन खुद निकल नहीं पाता क्योंकि उसकी टांग फंस गई थी। अब माया पहले तो रायन को अकेला छोड़कर नहीं जाती, लेकिन रायन के फोर्स करने पर उसे वहां से भागना पड़ता है। अब रायन स्केरक्रो को मारने के लिए जाता है, लेकिन वैसे ही वो गायब होकर सीधा सामने आकर इस पर हमला कर देता है। रायन गन चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है और स्केरक्रो भाग जाता है, जिसके बाद रायन काफी मुश्किल से खुद को गाड़ी से बाहर निकालता है।
इधर माया जंगल से भागते हुए डॉलफेस से बचकर खुद को एक सूखे पत्तों के ढेर में छुपा देती है। साथ ही उसके पास ओनर का फोन था जिससे वो 911 को कॉल करने लगती है। कॉल लग भी जाता है और वो उन्हें अपना एड्रेस बताती है। अब इसी बीच में माया अपने साइड में एक सड़ी हुई डेड बॉडी को देखती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि जेफ की होती है। इससे माया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, फिर खुद को संभालती है और 911 को अपना एड्रेस रिपीट करती है। अब वहाँ से निकलकर जंगल में उसे मास्क गर्ल से छुपते हुए वो भाग रही होती है, लेकिन वो मास्क गर्ल माया को ढूंढ लेती है और उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ स्केरक्रो और मास्क गर्ल रायन को ढूंढ रहे होते हैं और रायन माया को आवाज देते हुए उसे ढूंढने लगता है। भागते हुए रायन को इनहेलर की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं था, इसीलिए वो एक प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है एज ए इनहेलर और आगे निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक मास्क गर्ल उसे देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन अचानक से ही रायन उसके सामने से गायब हो जाता है। फिर पीछे से आकर उसके ऊपर गन से वार करता है और पूछता है कि बताओ माया कहाँ है। यहाँ पे रायन की गलती ये थी कि उसे सीधा मार डालना था, लेकिन वो नहीं मारता। अब वो लड़की पागलों की तरह हंसने लगती है, डांस करने लगती है, क्योंकि साइड से स्केरक्रो आ जाता है और वो रायन को मारकर बेहोश करता है। अब थोड़े समय के बाद हम देखते हैं रायन और माया को वापस उसी घर में बांध कर रखा था साथ में। दोनों भी एक दूसरे को देखकर बहुत ही रोने लगते हैं। इसके बाद रायन माया को उस वक्त प्रपोज करता है और माया भी हाँ कहती है। दोनों भी इमोशनल होते हैं और तभी पिनअप गर्ल यानी एक मास्क गलाकर रायन के चेस्ट पर स्टैप करती है। तभी स्केरक्रो रायन की चेयर को नीचे गिराता है जिससे रायन की मौत हो जाती है। अब माया उनसे पूछती है कि हमारे साथ ही क्यों। तभी पिनअप गर्ल उसे कहती है बिकॉज यू वर हियर। इसके बाद स्केरक्रो माया को भी उसी नाइफ से स्टैप करता है और वो भी मारी जाती है। इसी समय हम दूर से पुलिस की सायरन भी सुनते हैं और ये लोग अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि माया इसमें बच गई होती है। अब माया को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और कहानी इधर ही खत्म होती है। अब इसके आगे का पार्ट माया से रिलेटेड है या नहीं ये हमें चैप्टर 2 में देखने मिलेगा, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि माया जैसी ही उठती है उसके साइड में होता है स्केरक्रो और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी द स्ट्रेंजर जो 2008 में रिलीज हुआ था उसी के ऊपर बेस है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल चैप्टर बताया गया है। ये कहानी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें जो रायन बताया गया है उसके पास इन तीनों को भी मारने के काफी चांसेस होते हैं, लेकिन वो अपने बेवकूफ़ी के कारण मिस कर देता है। अब कुछ चैप्टर 2 में हमें देखने मिलेगा कि शायद टाउन के लोग भी इस पूरे खेल में मिले हुए हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ मुझे हाई करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।